अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरूस फिक्र को सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदान है अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के किरा गशा गया अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूम धाम कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ गुलबने बाग़े नूर की कुछ और ही उठान है और वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है तुझ सा स्याहकार कौन उनसा शफी है कहाँ
फिर वो तुझी को भूल जाएं, दिल ये तेरा गुमान है। और बाबा जी आला हजरत के शेर पर आकर ना मस्त हो जाते थे, मस्त मुकम्मल। वो कहते थे पेशे नजर वो नौबहार और दिल है सजदे को बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी से लेकर वो पंडाल के आखिरी शख्स तक सब हमारे सरों के ताज। क्योंकि बाबा जी हम सब का तारुफ बड़े मुख्तसर अल्फाज में करा गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। हमारा एक ही मकसद है, कोई साहब के हों या अल्लाह के हों, हमारा एक मकसद है कि हमने हुजूर से वफा करनी कैसे है, और वफा का मतलब है क्या जो हुजूर से करनी है। मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख। और जब वफा हो जाए, मालिक कबूल कर लें, तो फिर क्या मिलता है। ये बाबा जी की जिंदगी, ये वो स्टेज है जिस पर बाबा जी तसलसल के साथ काफी मर्तबा आपने यहाँ तकरीर की है और आते रहे। लेकिन मुझ निकम्मे को बस ऐसे ही, इकबाल कहता है ना, इश्क की एक जुस्न ने कर दिया काम तमाम, तो मुझ निकम्मे को फौरन लाकर खड़ा कर दिया गया है। मैं इन बुजुर्गों की मौजूदगी में बोलना बहुत मुश्किल समझता हूँ, लेकिन फिर भी काम है उनके जिक्र से, यूं हुआ या यूं। तो बाबा जी फरमाते थे हुजूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करनी कैसे है। वफा करनी ऐसे है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जानिब जा रहे हैं। हुजूर ने एक मरतबा पूछा, ऐ मेरे साहबा बताओ बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मेरे आका ने फिर पूछा, जब तीसरी बार पूछा ना तो हज़रत साद बिन मुआज़ खड़े हो गए। फरमाया या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सिल बाला मन शेता, वक्ता है बाला मन शेता, सालिम मन शेता, आदे मन शेता, खुज़ मिन अम्वालिना मा शेता वातिना मा शेता। या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं। आप जहाँ हुक्म करेंगे हम आपके आगे भी लड़ेंगे, दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे। हुक्म करें आप, हम घोड़े समंदरों में डाल देंगे। मेरे आका मौला ने जब अपने गुलाम की ये वफा देखी ना, तो हुजूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, हज़रत साद बिन मुआज़ से खुश हुए। हुजूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन मुआज़ से खुश हो गए। और फिर जंगे खंदक में, ग़ज़वा खंदक में हज़रत साद बिन मुआज़ को रगे अखल में यहाँ तीर लग गया। मिलता क्या है वफा करने के बाद, मिलता क्या है, मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख। हजरत साद बिन मुआज़ को यहाँ रकिया खल में तीर लग गया और खून जारी। वो तीर ऐसा, हजरत साद बिन मुआज़ ने एक दुआ की थी कि या अल्लाह अगर इन मुशरिकीन ने तेरे हबीब के मुकाबले में दोबारा ऐसे करो फर के साथ आना ना, तो फिर मुझे मौत ना देना, मैं इनका अंजाम देख लूं, और अगर नहीं आना तो फिर इसी जख्म के साथ मुझे शहादत दे देना। तो हजरत साद बिन मुआज़ की वो दुआ कबूल हो गई। हजरत साद बिन मुआज़ का जख्म खुल गया और हुजूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा, जो जख्मियों के खैमे थे उनमें से हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा उठवा के मस्जिद नबी की सेन की एक नुक्कर में लगवा दिया, हजरत साद बिन मुआज़ का खैमा। तो जब हुजूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हर नमाज में, तो पूछे साद क्या हाल है। तो साद कैसे कहें कि ये जख्म ठीक हो जाए, जब हुजूर जो पूछ रहे हैं बार बार साद क्या हाल है। तो फिर यहाँ आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, दवा उठाए क्यों। जब हजरत साद से हुजूर पूछ रहे हैं बार बार, है साद क्या हाल, पहले तो कभी कभी पूछते थे ना हुजूर साद क्या हाल है, अब हुजूर हर नमाज के बाद पूछ रहे हैं, और जब देख रहे हैं पूछ रहे हैं साद क्या हाल है। तो हजरत तो साद तो कहते होंगे कि जख्म तू सलामत रहे, ये इश्क बढ़ता रहे यूं ही। सरकार पूछते रहे बार बार कि साद तेरा क्या हाल है। एक दिन हजरत साद बिन मुआज़ की वो दुआ कबूल होने के करीब आ गई, वो जख्म खुल गया। अब वफा करने का सिला मालिक देने आ रहे हैं। जरा देखिएगा क्या कि मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख। हुजूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ लाए, तो एक सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हजरत साद बिन मुआज़ का वो जख्म खुल गया है। हुजूर सय्यिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे में तशरीफ ले गए।
तो देखते हैं हजरत साद बिन मुआज का खून जारी है। साहबा कहते हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। जब हुजूर बैठे तो हजरत साद बिन मुआज का वो जख्म वाला हाथ हुजूर ने उठाकर अपने सर अक़दस पर रख दिया। ऐसे मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख, वो जख्म खुल गया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से हजरत साद बिन मुआज का खून बह रहा है, दाढ़ी में से बह रहा है, जुल्फों में से बह रहा है। साहबा पीछे करते हैं, हुजूर उठा के फिर रख देते हैं, फिर पीछे करते हैं, फिर उठा के रख देते हैं। बता रहे हैं साद, तूने हमें उस वक्त में खुश किया था जब हम पूछ रहे थे बदर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज देख हम तेरा खून भी अपने चेहरे पर ले रहे हैं। मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज का खून अपने चेहरे पर ले लिया। फिर उसी जख्म से हजरत साद बिन मुआज की शहादत हो गई। जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली ना, हजरत साद मस्जिद से घर चले गए। जब आता है कि घर वाले ले जाते हैं आखिरी वक्त में कि जनाब अब हम खिदमत करेंगे, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली कि हजरत साद बिन मुआज इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज चले कि साहबा कहते हैं हमने पहले हुजूर को इतनी तेज चलते हुए नहीं देखा कि हमारे जूतों के तस्मे भी टूट गए। जब वहां पहुंचे तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एहतियात से पांव रखे, ऐसे एहतियात से। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या तरीका कार है? फरमाया अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते हजरत साद का जनाजा उठाने के लिए आसमान से भेज दिए हैं। तो मैं जिंदाबाद चलने की वजह आपने इतने कदम मुबारक तेज क्यों रखे? फरमाया अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते साद के जनाजे के लिए भेजे हैं। मुझे डर था कि कहीं वो फरिश्ते साद को गुस्ल देने के लिए आसमान पर न ले जाए। और फिर आगे जो मजा है ना वो ये है कि जब हजरत साद का जनाजा उठाना तो हुजूर ने अपने कंधों पर ऐसे रख लिया। एक बार हुजूर को राजी किया है, ऐसे हुजूर ने अपने कंधों पर रख लिया और हुजूर चलते हुए जा रहे हैं आगे साद के जनाजे के साथ। और जब हजरत साद की तदफीन हो गई तो हजरत साद की वालदा रोने लगी, शदीद रोने लगी। हजरत उमर ने कहा कि अम्माई अब चुप कर जा। तो हजरत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर हो सकता है क़यामत तक रोने वाली मकार करें, साद की माँ मकार नहीं कर रही, ये सच्चा रो रही है। जब उनकी ज़ारो फतारी हुजूर ने देखी ना तो फरमाया साद की माँ अब चुप कर जा, अब चुप कर जा। मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख। फरमाया साद की माँ अब चुप कर जा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया रब आज तक किसी को हंसते हुए नहीं मिला, तेरे बेटे को हंसते हुए मिला। एक बार हुजूर को मुस्कुराया, खुश किया, रब भी हंसते हुए मिला। फरमाया रब आज तक किसी को हंसते हुए नहीं मिला, तेरा बेटा जब पहुंचा है साथ तो उसको हंसते हुए मिला है। मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख। वहां जो भी कोई अमल इखलास के साथ लेकर आए, हजरत अकील अंसारी ग़ज़वा तबूक में हजरत सिद्दीक़ अकबर पूरा माल ले आए, हजरत उमर आधा माल ले आए, बड़े बड़े साहबा हजरत उस्मान गनी ने सोने चांदी के अंबार दिए, ऊंटों और घोड़ों की कतारें दी। हजरत अकील अंसारी 2 किलो खजूर ले आए। कोई इखलास के साथ लाए उस बारगाह में कबूल होता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का पूरा माल, हजरत जनाब उमर का आधा माल, हजरत उस्मान गनी के सोने चांदी के अंबार, सारा कुछ ढेर लगे हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अकील अंसारी ने 1 किलो खजूर पेश की। पूछा है अकील ये कहां से लाए हो? कहा या रसूलल्लाह एक यहूदी के साथ सौदा किया, सारी रात उसका कुआं चलाता रहा, उसकी फसल को पानी दिया, सुबह 2 किलो उसने खजूर दी, 1 किलो मैं अपने अहलो अयाल को दे आया हूँ, 1 किलो आपकी बारगाह में ले आया हूँ। तो इखलास के साथ लाए, सही इखलास होना शर्त है। ये जरूरत नहीं कि वो कोई जनाब वहां खड़े होकर किसी मकाम पे खड़े होकर कोई करे, इखलास के साथ तो 1 किलो खजूर भी कबूल हो जाती है। कोई लाए सही वो इखलास। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर पकड़ी और पूरे माल के, हजरत सिद्दीक़ अकबर के पूरे माल पर एक दाना रख दिया, हजरत उमर के आधे माल पर एक दाना रख दिया, हजरत उस्मान गनी के
सोने चांदी के अंबार पर माल रख दिया और साहबा ने जो कुछ भी पेश किया सब कुछ रख दिया। मिलता है क्या? एक बार मदीने में जाके देख। बस वो इखलास हमें अपने अंदर पैदा करना है, जिसके बारे में इकबाल ने कहा कि इखलास अमल मांग नया गाने कोहन से शाह चे अजब गरबा नवाजन कदायारा। इकबाल कहता है वो इखलास मांग जो इखलास तेरे बड़ों के पास था, जो इखलास उन नुफूसे कुदसिया के पास था जिन्होंने ना रात देखी, ना दिन देखा, ना शब देखी, ना सुबह देखी, ना मशरिक देखी, ना मगरिब देखी, ना शुमाल देखी, ना जुनूब देखी। इकबाल की जबानी फिर उन्होंने किया क्या? कहता है महफिल कोनो मकामे सहरो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, तेरा नाम फिरे। वो कोई इखलास लेकर आए तो लोग कहते हैं जी बुलंदी नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती। मैंने कहा जी हमने तो छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी चीजें देख ली हैं। इस्लाम के साथ जो जुड़ जाएगा, जो जुड़ जाएगा। इस्लाम नहीं कहता कि हाँ जी चौधरी साहब तुसी आओ थोड़ी लोड़े, आओ जनाब पीर साहब थोड़ी लोड़े, आओ जनाब इस्लाम तक चुन लेंदा जड़ा नाल लग जाए उसनु उमर बना देंदा। और जे अबू लहब विच रहिंदे बेगाना रवे तो उसनु तब्बत यदा अबी लहब व तब कर देंदा। ये इस्लाम की खासियत है। उन्हीं वेखदा बड़े चौधरी दे पीर बडेरे कौन वो कहना मेरे नाल लग, आज कुर्बानी दे, आज नाल खलो, कल नहीं देना ना। हाँ, और इकबाल कहता बिलाल अज हब्श सुहैब अज रूम सलमान अज फारिश अबू लहब अज मक्काई चेबुल अज अबीस। इकबाल कहता इस्लाम किसी दे पैरां च नहीं पैंदा कि आके दीन दा काम करो। वो नहीं कहता जनाब पीर साहब तुसी बाहर निकलो, वो तो व्हील चेयर ते बंदा बैठा होए फैजाबाद पहुंचा देंदा। इस्लाम इखलास देखदा और जो कोई खुलूस लेके आ जाए फिर उन्हें कबूल कर लेंदा। वरना बहुत सारे हजारा आनगे मुलाजिम भी आनगे बरक हो जाएगा। एक मुमताज कादरी है ना, ए हुणों दे उर्स ते हो के आया, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। आओ मेरे नाल बड़े सगीर दा सब नालों कदीम कब्रिस्तान है मगली दा ठट्ठा। उस तो बाद जनाब म्यानी साहब आओ थे, बड़े बड़े एडी एडियां तख्तियां भरियां, अलकाबात ही नहीं मिटते, कोई पता नहीं कौन लेटे आए थे, मिट जांदियां, कब्रां भी मिट जांदियां। कयामत तक जे कोई अपना ना जिंदा रखना चाहता ना तो उस ना अपने हजूर दे नाल मुंसलिक कर देवे, हजूर दी मोहब्बत नाल गुम कर देवे। फिर हजरत गाजी इल्मुद्दीन जदों मियां वाली जेल च पहुंचे ना, हजरत गाजी इल्मुद्दीन ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए गाजी इल्मुद्दीन नु मिलन मियां वाली दी कोठरी ते जदों हजरत गाजी इल्मुद्दीन ने पूछा जनाब कौन? उन्होंने कहा जी मैं मूसा। उन्होंने कहा जलीलुल कदर नबी जनाबे मूसा? उन्होंने कहा जी मूसा। उन्होंने कहा ए जनाबे मूसा तुसी मैनू क्यों मिलन आयो? फरमाया यार मैं हुजूर दी कचहरी बार बार सुनिया मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन मेरा इल्मुद्दीन, और मैं क्या मैं वेख के तावा केड़ा इल्मुद्दीन है जिसदा हुजूर दी कचहरी जिक्र हो रहा बार बार। ते फिर मौला कायनात की ड्यूटी लगी। मौला कायनात हजरत जनाबे गाजी इल्मुद्दीन नु चुक के हुजूर दी बारगाह ले गए ते बाबा जी से सुनाते सन गल, ओ हवाला भी हुई है ते गल भी हुई है। ते बाबा जी फरमाते सन कि जदों हुजूर दी बारगाह गाजी इल्मुद्दीन पहुंचे ना तो हुजूर ने फरमाया गाजी अगर तू चाहना तो तेन छड़ दिता जाए तो तेन रिहा कर ले आया, और अगर तू साढ़े ना ते जान दे देगा तो फिर कयामत तक कोई मूजी गल करन लगेगा ना सोचेगा कि इस उम्मत दियां मावां ने गाजी इल्मुद्दीन पैदा कीते ने, इल्मुद्दीन दी उम्मत दियां मावां जमदियां रहणगियां। ते गाजी इल्मुद्दीन ने अगो जड़ा जवाब दिता ना कि मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटा हूं तेरे नाम पे क्या गर्ज मुझे निशान से। इस अदा नाल आना पेगा हुजूर दी बारगाह, नाम नसब खानदान कौम वतन कबीला सब कुछ छड़ के
सारा कुछ छड़ के फिर जो इस अदा नाल आ जाओगे ना तो फिर जनाब बाबा जी आए कि नहीं आए इस अदा नाल, सब कुछ छड़िया। मैं जाती हैसियत मैं बीमार होया, फरमाया कोई गल नहीं, ये गल्लां पिछे बाद हजूर दी नामूस दा काम पहले पूछया भी नहीं, मैं जख्मी होया पूछया भी नहीं। फिर इस वास्ते के कयामत तक और रास्ता जड़ा हजरत जनाबे सईदना क्यों गल क्यों की भला, हजरत जनाबे सईदना सिद्दीक अकबर नु की गया आप दे साहबजादे ने कि बदर वाले दिन तुसी मेरी तलवार थले आ गए सो ते मैं तुहानू बख्श देता सी। फरमाया जे तू मेरी तलवार थले आ जांदा मैं तेनू नहीं सी बख्शना। उधरों आए खड़े सन ना, इश्क दे रस्ते और इश्क दे रस्ते कयामत तक इसे जरा मुस्तनद रहेंगे। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, तेरे लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए और पहचाने। और आला हजरत के एक शेर का तर्जमा करके मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत बड़े बड़े रिजाल उलमा शयूख बैठे हैं, उनका वक्त उनका हक पहले है। हम तो जनाब लगे ही रहेंगे ना, हम तो सुनाते ही रहेंगे और आप सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो मैदान हो, घर हो, मिंबर हो, मसनद हो, कोठड़ी हो, हथकड़ी हो, हर अदा में इंशाअल्लाह हुजूर का जिक्र जारी रहेगा। और फिर अगर तख्ता-ए-दार भी हो तो कोई मसला नहीं है। हाँ, और वैसे भी बाबा जी फरमाया करते थे बर मिंबर न तमा गुफ्त बरदार तमा गुफ्त। कुछ बातें ऐसी हैं जो बाबा जी कहते थे मैं राज छड़ी जा रहा, हमारे पास भी हैं जो मिंबर पर नहीं कर सकते, तख्ता-ए-दार पर कर सकते हैं। नरगाए राहजन से आती है मुझे सदा, फराजदार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो। तो आखिरी बात आला हजरत की शेर का तर्जमा करके मैं इजाजत चाहूंगा। आला हजरत फरमाते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, इसका माना यह है कि फरिश्ते एक दूसरे को पूछते हैं तुम्हें पता लगा है बाबा खादिम हुसैन रिजवी हुजूर की नामूस पर पहरा देने के लिए फैजाबाद जा रहा है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, बड़ी रोकने की कोशिश की, फॉर शेड्यूल फलां गोलियां जनाब शल ये सारा कुछ लेकर आए, लेकिन अर्श पे तुरफा धूमधाम लगा के नारा बताओ कि आज भी लब्बैक का नारा उसी तरह लग रहा है। इस नारे नु अबू लाब नहीं डक सकिया, इस नारे नु यजीद नहीं डक सकिया, इस नारे नु मुशर्रफ नहीं डक सकिया, नवाज शरीफ नहीं डक सकिया, जरदारी नहीं सकिया, बाबा जी ज़बान च ए जनाब लम्मा ए नहीं डक सकता। इस नारे नु कोई नहीं क़यामत तक डक सकता। ए तुसी भूल जाओ, रहेगा यूं ही। भाई गल सुनो, असी इत्थे सिर्फ एक मकसद वास्ते आया कि हुजूर दा जिक्र बुलंद होवे। नारा दोबारा लाओ, मेरे आण दे पैसे पूरे नहीं, मेरे आण दे पैसे हैं कि तुसी राज के नारा ला दो बस।